Greetings everyone. Hope you are doing well. तो जैसा कि हमें कमेंट्स मिले थे कि जो हमारी नेक्स्ट लर्निंग रहेगी वो डीबीटी रिलेटेड रहेगी और वो डीबीटी सीखना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे इसके रिलेटेड। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं डीबीटी सीरीज। और व्हाट इज डीबीटी? और मुझे ज़्यादातर तो आप लोगों से कोई बात करने का मौका नहीं मिलता है, बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है यहाँ पे टेक्निकल क्वीन वन का, ओके, तो इसका जो मेन मोटिव यही है, जैसे कि आपने देखा भी होगा वहाँ पे हेडिंग में, कि मैंने यही मेंशन किया है कि यहाँ पे हम जो भी लर्निंग करेंगे वो बहुत इजी वे में जाएगी। और हम उसको इजी तरीके से सारा जो भी रहेगा, प्रैक्टिकल हो, उसकी थ्योरी हो या जो भी हो, बहुत ही इजी वे में स्ट्रेट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं सारी चीजें। और या आपको ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। कुछ न्यू लर्निंग आपको सीखना है, कमेंट कर सकते हैं। और शेयर भी आप इसको कर लेना, क्योंकि मैं यह हर वीडियो में हर बार नहीं बोलूंगी, मुझे बोलना भी ये ठीक नहीं लगता है। तो हाँ, बट अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो आप उसको जैसे कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उस पर लाइक वगैरह तो आप कर सकते हैं, राइट? तो हमारा यही मकसद रहेगा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करें। और ये सारी चीज़ें आपको इतने इजी तरीके से मैं समझा पाऊँ कि आपके इंटरव्यूज हो और आपके जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड चल रहा है वो आपका इजीली क्रैक हो जाए वहाँ पे, और आप समझ भी पाए। तो चलो, बहुत हो गई बातें, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डीबीटी? एडवांटेज ऑफ डीबीटी। तो डीबीटी पिक्चर में आता कहाँ से है हमारे प्रोजेक्ट के, और इसका क्या यूज है ये आज हम लोग देखेंगे। डीबीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे जो बताया गया है वो है डेटा बिल्ड टूल। यूज किस लिए किया जाता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा इससे, और एडिशनल कोई चीज नहीं होगी। और इसका जो पाइपलाइन अगर हम लोग यहाँ पे बता दें आपको, तो ETL रहेगा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो यहाँ पे इसका जो टी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डीबीटी का। ओके। रीयूजेबल कोड रहेगा। एक बार आपने कोड बना दिया यहाँ पे डीपीटी में, आप उसको रीयूज कर सकते हो। आपको हर बार अलग अलग क्वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स यहाँ पे होते हैं, मॉडल्स, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डेटा लीनियज। डेटा लीनियज में क्या आता है? आपका जो भी डेटा का लीनियज मीन्स आपका जो ग्राफ रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ से आपका डेटा आ रहा है, जो पाइपलाइन वाइज बोल सकते हैं आप। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन सा टेबल किससे अटैच है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलता है कि हर प्रोजेक्ट में हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है, राइट? कि हमने कौन सा कोड कहाँ पे यूज किया, जैसे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कब हमने कोड रन किया था। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे इजीली इसके कमांड से मिल जाएगा, तो आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी डीबीटी में। ओके। इजी टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टिंग आपके लिए इजी रहेगी। जो भी रहेगा डुप्लीकेट, नल वगैरह, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में हम इसको सारा आपका जो डिप्लॉयमेंट है ये हो जाएगा वन इन्वायरमेंट से, आप जो है इसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट। और जो सारी चीजें मैंने अभी आपको जस्ट बताई है वही सारी चीजें यहाँ पे जो है रिटर्न में है। ओके। डीबीटी हम जो है इसका जो मकसद रहेगा, जस्ट सेलेक्ट कमांड पे ये चलता है, ठीक है? वन सेकेंड। जस्ट सेलेक्ट कमांड पे ये चलने वाला है। एंड मॉड्यूलर रियूजेबल कोड सेम वही, ठीक है। बिल्ट बिल्ट इन डिपेंडेंसी मीन्स डायरेक्ट साइकिल ग्राफ, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है वही रहेगा, कि आप इजीली देख सकते हैं उसकी सारी चीजें। टेस्टिंग एंड क्वालिटी, यूनिक, नल, एक्सेप्टेड वैल्यूज, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने में मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन का वो भी मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे उसका देख सकते हैं कि जो भी डॉक्स रहेगा आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं डीबीटी कोर एंड डीबीटी क्लाउड। तो जब भी हम डीबीटी सीखेंगे तो यहाँ पे दो कैटेगरी के
डीबीटी है। ओके, डीबीटी कोर यानी कि ये जो रहेगा आपका ओपन सोर्स रहेगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही यूज होगा, ये अवेलेबल रहेगा फ्री। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको सीएलआई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं डीबीटी कोर में आपका जो है कमांड लाइन इंटरफेस रहेगा। ओके, इंक्लूड्स कोर सीक्वल, यहाँ पे रहेगा लॉजिक, जिंजर, टेम्पलेट्स, डेटाबेस, सब कुछ आप यहाँ पे सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बट डीबीटी कोर का जस्ट मेन मोटिव जो रहेगा वो रहेगा सीएलआई। सारी चीजें आपको ब्लैक स्क्रीन पे करनी है, जिसको हम ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं, सीएलआई। ओके, वहां पे करनी पड़ेगी। डीबीटी क्लाउड में अगर आते हैं तो ये फुल्ली मैनेज डीबीटी एक्सपीरियंस रहेगा। और जैसे कि हम स्नोफ्लेक भी यूज कर रहे हैं, स्नोफ्लेक भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, डीबीटी भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ये मैंने ऑलरेडी आपको मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसके रिलेटेड कि सास प्रोडक्ट मीन्स सास जो कैटेगरी होती है वो कैसी रहेगी। यहाँ पे इंटरप्राइज लेवल रहेगा, सब्सक्रिप्शन बेस रहेगा। ठीक है, यानी फुल्ली मैनेज बाय डीबीटी। जैसे स्नोफ्लेक जैसे फुल्ली मैनेज बाय स्नोफ्लेक था ना, उसी तरीके से यहाँ पे जस्ट हमको क्रेडेंशियल डालना है, हमारे यूजर आईडी पासवर्ड, एंड हम डीबीटी क्लाउड में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, और एडिशनल में हमें आईडी वही बता रहे हैं नीचे। अगर सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आईडी जो वो है, वहाँ पे टेस्ट के जॉब्स, वो सारी चीजें, अलर्टिंग, लॉगिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इंटीग्रेशन में इसका अगर देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर ऑथेंटिकेशन, एसएसओ, यानी यहाँ पे सेम वही चीजें अवेलेबल है जो हमारे, अगर मेथड में पूछेंगे ना तो एसएसओ, सिंगल साइन ऑन, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये वेब यूआई यूजर इंटरफेस, और ये सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। डीबीटी कोर हमारा क्या है, कमांड लाइन, कमांड पे चलता है, और डीबीटी क्लाउड यूआई बेस है। तो दोनों में जस्ट इतना ही डिफरेंस रहेगा, वर्किंग दोनों की सेम ही रहेगी। बट यहाँ पे आपको कोई चीज, डीबीटी कोर में आपको कुछ चीजें इंस्टॉल करके, कॉन्फ़िगर करके सेटअप करनी पड़ेगी। डीबीटी क्लाउड में जस्ट आप उसकी वेबसाइट पे जाके जस्ट ट्राई, उसका जो वर्जन है वो आप वहाँ पे ट्राई करके आपका जो नेक्स्ट लेवल का जो भी रहेगा आप वो उस पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस रहेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने स्नोफ्लेक में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, राइट, जो हमारा चल रहा था। जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा सोर्सेस से डेटा आएगा, हमारा S3 बकेट में लोड होगा। जैसे ही S3 बकेट में लोड होएगा हमारा, ठीक है, तो हमारा जो रॉ डेटा रहता है यहाँ पे जो हमारा रॉ डेटा आ जाएगा हमारे टेबल्स में। यहाँ से हम टेबल्स और जो भी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं वो हम करेंगे डीबीटी के जरिए। वंस डीबीटी में सारी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसके बाद हम अगेन डेटा लोड करेंगे हमारे स्नोफ्लेक में। ठीक है, और स्नोफ्लेक के बाद जो हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे वो हम करेंगे पावर बीआई और टैब्ल्यू, आप जो चाहे उसमें कर सकते हैं। तो जैसे एक जो प्रोजेक्ट फ्लो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये कैसा होगा। और ये जो बेस प्रोजेक्ट फ्लो रहेगा वो ELT रहेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ELT प्रोजेक्ट रहेगा डीबीटी के साथ। अब अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट, और इसी को अगर हम सेकंड वे में बता दूं मैं आपको, तो जस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, हमारे पास स्नोफ्लेक में टेबल्स रहेंगे, राइट, जो हमारे रॉ टेबल रहेंगे उस पे हम यूज करेंगे डीबीटी। डीबीटी के जरिए हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देन ट्रांसफॉर्म होने के बाद अगेन हम उसको क्या करने वाले हैं, उसको लोड करेंगे स्नोफ्लेक में। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं डीबीटी में। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोग को प्रोजेक्ट फ्लो समझ में आया होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम डीबीटी में करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी, सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।